नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम जो है आदित्य रंजन सर की जो रेलवे मैथ्स की बुक है, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस इस बुक का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस बुक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बेईमान विक्रेता को लागत मूल्य पर 6 सही 1/4% हानि पर वस्तु बेचता है, लेकिन वास्तव में वे वजन पर अंकित प्रत्येक 16 ग्राम के लिए 14 ग्राम का वस्तु का जो है देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। इतना समझ में आया? चलिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बेईमान विक्रेता लागत मूल्य पर 6 सही 1/4% की हानि पर एक वस्तु को बेचता है, लेकिन वास्तव में वजन पर अंकित मूल्य प्रत्येक 16 ग्राम के लिए वह 14 ग्राम जो है तोल कर देता है। ठीक है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सबसे पहले तो देखो परसेंटेज वैल्यू देख लो। 6 सही 1/4 की क्या होगी, यानी 6 चौक 24 1 25, यानी 25/4% है। 25/4% है, परसेंटेज हटाओगे बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, 25 चौक 100 हो जाएगा, यानी 1/16 इसकी परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसकी फ्रिक्शन वैल्यू आ गई इतनी भैया हमारे पास। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, लागत मूल्य, यानी नीचे वाला जो है लागत मूल्य पर है, तो नीचे वाला जो है भैया सीपी है और उसे क्या हानि पर बेच रहा है, यानी एक तरफ सीपी लिख लो एक तरफ एसपी लिख लो भैया। यानी वो 16 की वस्तु को कितने में, एक कम में बेच रहा है हानि पर, यानी 15 में बेच रहा है। ठीक है, और दूसरी जगह कह रहा है भैया 16 ग्राम वजन को जो ग्राहक होता है, जो भी सामान ग्राहक को देगा वो हम लिखेंगे एसपी में, और जो वो देगा उसे लिखेंगे हम सीपी में। ठीक है, तो वो दे कितना रहा है भैया ग्राहक को कह रहा है मैं 16 ग्राम दूंगा, लेकिन उसने दिया कितना है भैया, कुल जो तोला है वो 14 ग्राम तोला है। इतना समझ में आ गया? अब भैया जो कट रहा है उसे काट लो। 16 से 16 खत्म हो गया, यहाँ 14 हो गया और यहाँ 15 हो गया, यानी उसे अब भी कितने का प्रॉफिट हो गया भैया, 1 रुपये का। ठीक है, कितना 14 पर हुआ है, परसेंटेज के लिए 100 की गुणा कर दो। ठीक है, 14 सत्ते कितना हो जाएगा, 98, 2/14 हो जाएगा। 2 से काट दोगे भैया 1/7 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा भैया, 14 सही 1/7% का क्या आ जाएगा भैया, प्रॉफिट आ जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। आगे देखें 124वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक व्यापारी 25% लाभ पर चावल बेचने का दावा करता है, किंतु वह बेईमानी पूर्वक ऐसा बाट प्रयोग करता है जो उसे पर अंकित वजन से 15% कम है। ठीक है, व्यापारी द्वारा अर्जित कुल लाभ ज्ञात करना है। ठीक है, चलो देखो भैया, पहले वो क्या कह रहा है, व्यापारी जो है 25% लाभ का पूरा दावा कर रहा है कि भैया एक तरफ सीपी लिख लो एक तरफ एसपी लिख लो। यानी व्यापारी क्या कह रहा है पहले में कि वो 100 रुपये की चीज़ है तो उसे 25% का लाभ कमाएगा ही कमाएगा, यानी वो कितने में बेचेगा, 125 रुपये में बेचेगा ग्राहक को। ठीक है, दूसरे में क्या कर रहा है, जो उसका वजन का प्रयोग है, यानी वो जो है 15% कम तोलता है। मान लो जो ग्राहक से कह रहा है भैया वो 100% तोलेगा, ग्राहक से कह रहा है वो 100 तोलेगा। ठीक है, लेकिन वो तोल कितना रहा है भैया, 15% कम, यानी 15% कितना हो जाएगा भैया, यानी 85 तोल रहा है वो तो केवल। ठीक है, ऐसे में भैया जो कट रहा है उसे काट लो, जो कट रहा है भैया उसे काट लो। क्या कट रहा है देख लो भैया, देखोगे 100 से 100 खत्म, 5 से काटोगे तो 17 पंजे 85 हो जाएगा और 5 से काटोगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखोगे भैया उसे लाभ कितने का हो गया, 5 और 3 8 रुपये का लाभ हो गया। किस पर हुआ है भैया, 17 पर। परसेंटेज के लिए 100 की गुणा कर दो। ठीक है, यानी ऊपर हो गया 800 और बटे में हो गया 17। देखोगे अगर ये अब डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे तब देखोगे 17 17 पर चौक 68, 17 पंजे 85 तो ज़्यादा हो जाएगा भैया, 17 चौक 68 हो गया 68। अब कितना बचा भैया, 12 बचा, यानी अब कितना हो गया ये 120। अब देखो 17 से कितनी बार कटेगा, 17 सत्ते कितने हो गए भैया, 119 हो जाएगा, यानी ये 47 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 47% इसका जो है बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है भैया हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 47%। ठीक है, आगे बढ़े। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार फलों को खरीदते और बेचते समय कम मजे का प्रयोग करके 1%
जो है भैया तक ठगी करता है, ठीक है। तो उसका लाभ पूछ रहा है। ऐसा समझो भैया, यहाँ पर देखो CP लिख लो और यहाँ SP लिख लो, ठीक है। पहले क्या करा उसने भैया, मान लो कोई 100 रुपये की चीज़ है, खरीद ली उसने, खरीद के उसने रुपये क्या लिख दिया भैया, उस पर 101 रुपये लिख दिया। खरीदते समय तो उसने ऐसे प्रॉफिट कर लिया। अब भैया बेचते समय क्या करा उसने, वजन में कर दिया कमी। वो कह रहा है भैया आपको क्या है 100 ग्राम दूंगा मैं। जो जिसको बेच रहा है दुकानदार, वो कह रहा है भैया उसे तो 100 ग्राम देगा, लेकिन उसने क्या करा 1% की कमी कर दी। 100 का 1% भी एक होता है, यानी उसने कितने ग्राम वजन तोला, 99 ग्राम वजन तोला कुल, ठीक है। अब देख लो जो कट रहा है उसे काट दो, यानी उसे यहाँ पर 99 और ये कितना हो गया भैया 101, ठीक है। यहाँ से कितने का प्रॉफिट हुआ, आप कहोगे भैया उसे 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया, जब भी बटे में 99 आ जाएगा और गुना में क्या हो जाएगा भैया 100 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये कितना हो जाएगा 200 बटे में 99, ठीक है। चलिए अब देख लो भैया, अब जो है काटा पीटी कर लो जो भी होती हो वह। अब देखेंगे अगर 99 से इसे काटोगे तो ये कितनी बार आएगा, 99 से इसे भाग करोगे तो डिवाइड करोगे 99 से, तो देखो कैसे कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा तो कितना हो जाएगा भैया 2 9 18 और भैया 2 9 18 और 1 19 198 हो जाएगा। बचेगा कितना भैया 2 बचेगा। पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे 20 हो गया, फिर 0 बढ़ाओगे जब 200 होगा, यानी 2.02% के आसपास आएगा। यानी बिल्कुल सही जवाब कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे देखोगे 126 क्या कह रहा है भैया, यदि कोई दुकानदार कम वजन का प्रयोग करके फल खरीदने और बेचते समय जो है 25% तक की धोखाधड़ी करता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए क्वेश्चन देखोगे अगर भैया, पहले वो क्या कर रहा है, यहाँ पर देख लो CP लिख लो एक तरफ और एक तरफ क्या लिख लो भैया SP, ठीक है। पहले अगर वो खरीदते समय क्या कर रहा है भैया, 100 रुपये की चीज़ को आपको धोखे से कितने की बेच रहा है, 100 कितने की बेच रहा है भैया 25%, 125 की बेच रहा है। 25% लाभ तो उसने यहाँ से कमा दिया पहले, ठीक है। यानी उसने 100 रुपये की चीज़ 25% के लाभ से बेची तो 125 में बेच दिया आपको धोखाधड़ी से, ठीक है। दूसरी बात, जब वो आप खरीदोगे उससे तो वो जो है वजन में कमी करेगा, यानी वजन में 25% का क्या अर्थ है, यहाँ से देखो आपको कह रहा है वो भैया 100 ग्राम देगा, ठीक है, लेकिन वो 25% कम कर देता है, 25% की कमी कर देता है, यानी आपको कितना तोलेगा भैया वो 75 ग्राम ही तोलेगा वो, ठीक है। इसका अर्थ ये। चलिए जो कट रहा है उसे काट दो भैया, 100 से 100 काट दो, 25 से काटोगे 25 से 75 और 25 से काटोगे तो 25 पंजे कितना हो जाएगा भैया 125, यानी 3 की चीज़ को उसने 5 में बेच दिया तो 2 का लाभ कर दिया और बटे में 3 आ जाएगा, परसेंटेज के लिए 100 की गुणा हो जाएगी, ठीक है। यानी ऊपर 200 हो जाएगा बटे में 3 हो जाएगा, तो 2 से काटोगे तो 3 से काटोगे तो देखोगे 3 छंग 18 हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर 3 छंग 18 यानी 66.67 आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देखें भैया 127वां, यदि एक दुकानदार फल खरीदते और बेचते समय तोल की गड़बड़ी करते हुए 21% की धोखाधड़ी करता है तो उसका कुल लाभ देखो। वो सेम पर्सन है भैया, एक तरफ CP लिख लो एक तरफ SP लिख लो, ठीक है। यानी पहले उसने 100 की चीज़ को खरीदते समय, जब वो खरीदने गया था तो 100 की चीज़ को कितने में बेच दिया उसने भैया 121 में बेच दिया, 21% का धोखा तो यहाँ कर दिया आपके साथ, ठीक है। और फिर वजन में कर दिया भैया, यानी वजन में वो आपको कह रहा था 100 ग्राम देगा, लेकिन उसने 21% कम दिया है, यानी कितना कम दिया उसने भैया 79 कम दिया, ठीक है। चलिए अब देख लो भैया, जो कट रहा है उसे काट दो। अब देखोगे अगर तो ये मानो 79 हो गया ये इधर और 121 ही हो गया इधर, कितने का प्रॉफिट कर दिया आप देख लोगे। अब भैया कितने का हो गया 20 और 21 का तो ये हो गया और 21 का ये हो गया, यानी टोटल 42 रुपये का प्रॉफिट कर दिया, कितने पर 69 पर। परसेंटेज के लिए भैया क्या करते हैं 100 की गुणा करते हैं। इतना तो समझ में आया यहाँ तक, चलिए इतना समझ में आया। अब आगे देखें, चलिए अब डिवाइड है भैया, डिवाइड कर लो, ये कितना हो जाएगा ऊपर 4200 हो जाएगा और ये हो जाएगा 79, ठीक है। 79 को अगर एक यहाँ पर छोटा सा समझे हम बात, भैया इन्हें 79 न मानकर क्या मान लें 80 मान लें, तो ये 0 से 0 कट जाएगी और अब देखोगे कितना आएगा भैया
8 पंजे 40 होता है, 40 हो गया और 8 दूनी 16, ये हो गया 8 दूनी 16 पॉइंट, ये 4 8 पंजे 40 यानी 52.5 आ गया ये, ठीक है। यानी ये कितना हो जाएगा भैया 127 जो है। देखोगे अगर हमने जो है भैया यहाँ पर क्या करा, एक बढ़ा दिया। जब भी हम नीचे एक बढ़ा देंगे, कुछ चीज़ बढ़ाएंगे तो आंसर कम आएगा, यानी इस 52.5 से थोड़ा सा हमारा आंसर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। इस 52.5 से थोड़ा सा आंसर हमारा ज़्यादा होगा। क्यों होगा भैया, हमने एक क्योंकि बढ़ा दिया तो इस वजह से आंसर कम आया। तो इस वजह से जो आंसर हो जाएगा 52.5 के आसपास। कौन सा आंसर आपको दिख रहा है भैया, हमें तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे अगर ये मानोगे कोई भी चीज़ है, जैसे 10/2 है, इसे अगर काटोगे भैया 2 से काटोगे तो कितना आएगा भैया 5 आएगा, ठीक है। और अगर हम इसे बढ़ा दें कि यानी इसके नीचे 3 कर दें तो अब कितना आएगा भैया 3 3 9, यानी वे कुछ जब हम नीचे वाली संख्या बढ़ाते हैं तो आंसर ऊपर वाला क्या आता है भैया, आंसर जो आता है हमारा वो कम आता है कुछ, ठीक है। तो इस वजह से जब हमने इसमें एक बढ़ाया तो हमारा आंसर कुछ कम आया होगा, ठीक है। यानी ये इसके आसपास इससे थोड़ा सा ज़्यादा कौन सी है भैया, वो है हमारी 53.16, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देखें भैया 128वां प्रश्न। यदि एक दुकानदार फल खरीदते समय और बेचते समय तौल में गड़बड़ी करके 15% का जो कि धोखाधड़ा करता है तो उसका कुल लाभ क्या होगा, ठीक है। चलो देखो, इसका लाभ निकालने के लिए भैया पहले वही लिखो अपना CP और फिर लिख लो भैया SP लिख लो। इतना समझ में आया। पहले उसने भैया खरीदते समय कर दिया, यानी आपको 100 रुपये की चीज़ कितने में दी भैया, 15% लाभ कमा कर, यानी 115 में दे दी आपको, ठीक है। और फिर उसने तौल में गड़बड़ी कर दी। तौल में कहा उसने भैया 100 ग्राम देगा आपको, ठीक है। तौल में उसने कहा आपको 100 ग्राम तौलेगा, लेकिन उसने 15% का धोखा कर दिया, यानी उसे कितने में दिया आपको, 85 में दिया, ठीक है। यानी 85 ग्राम दिया आपको, ठीक है। 100 ग्राम का क्या इतना दिया भैया, 85 ग्राम दिया। इसे 100 से 100 काट दोगे भैया, 5 से काटोगे ये कितनी बार कट जाएगा भैया, 17 बार कट जाएगा, ठीक है। 5 से इसे काटोगे तो कितने बार कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी 17 के सामान को उसने 23 में बेच दिया। कितने का प्रॉफिट हुआ भैया, 3 और 3 6 का प्रॉफिट हुआ, बटे में 17 हो जाएगा। परसेंटेज के लिए भैया 100 की गुणा करते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा भैया 600 आ जाएगा, ठीक है। बटे में आ जाएगा भैया 17, डिवाइड करोगे तो भैया 17 51 आ जाएगा, 51 9 बचा, यहाँ पर कितना हो गया भैया 90 हो गया, 17 पंजे 85 हो जाएगा, ठीक है। यानी 35 का आसपास कौन सा आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर जो C है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यानी 128 का जो है भैया C हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देखोगे भैया 129वां प्रश्न देखें। एक दुकानदार अपने माल को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत तराजू का उपयोग करके 15% का लाभ प्राप्त करता है, ठीक है। 1 किलोग्राम के लिए उसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वास्तविक बाट का वजन क्या होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक तरफ CP लिख लो भैया, एक तरफ SP लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो वो अपना जो माल है उसे 10% की हानि पर बेचने का दावा करता है। भैया 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, यानी वो क्या कह रहा है भैया, वो 10 रुपये की चीज़ को आपको कितने 9 में देने का आपको क्या कर रहा है भैया, बात कर रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे देखोगे, अगर इसका रेशो निकालें भैया, सॉरी ये जो है यहाँ रेशो तो निकल गया भैया यहाँ से। अब जो आगे कह रहा है भैया वो 1 किलोग्राम की बजाय कितना तोलेगा ताकि उसे 15% का लाभ कमा रहा है। देखो वो क्या कह रहा है कि ये 1000 ग्राम का देने का वादा करता है, ठीक है। लेकिन वो पता नहीं कितना ग्राम ग्राहक को तोलता है, ये पूछ रहे कितना ग्राम ग्राहक को देता है। उसे लाभ जो हो रहा है भैया वो 15% का हो रहा है। 15% का लाभ का मतलब है भैया उसने 100 की चीज़ को कितने में बेचा होगा, 115 में बेचा होगा, तभी तो 15% का लाभ हो रहा है, ठीक है। अब चलिए इतना तो समझ में आया, एक बार और देखते हैं। देखो एक बार और देखें भैया, पहले उसने 10% की हानि खाई। 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है। यानी 10 की चीज़ को उसने 9 में दे दिया, 10 की चीज़ को उसने 9 में दे दिया, तो समझ में आया। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 किलोग्राम के लिए उसके द्वारा उपयोग किया जाने वाला बट्टा कितना होगा, ठीक है। यानी उसने कितना तोला, यानी अगर हम देखें भैया उसने 1000 ग्राम की जगह मान लो x ग्राम आपको दिया, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ से, अगर
उसने 15% का लाभ भी कमाना। 15% का लाभ का क्या मतलब, ये 100 की चीज़ को 115 में बेचा होगा तभी तो 15% का लाभ हो। अब देखो ये वाली वैल्यू कैसे निकलती है, देखोगे अगर भैया इधर वाली वैल्यू निकलती है, इन दोनों की गुणा करोगे तो इसके बराबर आएगी, इतना तो पता है। और इसकी इन दोनों की गुणा करोगे तो भैया इसके बराबर आएगी, ठीक है। यानी 10x का मान ये इन दोनों की गुणा किसके बराबर आएगी भैया, 100 के बराबर आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। और अगर देखोगे इधर इन दोनों की गुणा 1000 और 9 की कितनी हो जाएगी भैया, 9000, ठीक है। और ये किसके बराबर है भैया, ये किसके बराबर है, ये 115 के बराबर है। इतना तो समझ में आया, ठीक है। इन दोनों के बीच में भैया यहाँ पर क्या है, बराबर है, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या बराबर है। चलिए अब जो है जो कट रहा है उसे काट दो, बाकी क्रॉस गुणा कर दो, ठीक है। देखोगे अगर 5 से इसे काटोगे, 5 से काटोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा भैया, 20 बार। 5 से इसे काटोगे कितनी बार कटेगा, ये 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, ठीक है, 23 हो गया। इधर ये वाला भैया 0 से 0 खत्म, क्रॉस गुणा कर दो। आप देखोगे भैया ये हो गया 23x हो गया, बराबर कितना हो गया भैया, 900 और गुना 20 यानी कितना हो जाएगा भैया, 9 दूनी 18, 18,000 बटे ये आ जाएगा 23 इधर, ठीक है। ये x यहाँ पर गुणा में है 23 तो इधर भाग में आ जाएगा, ठीक है। इसका डिवाइड करोगे तो भैया कितना आ जाएगा, इसका डिवाइड अगर आप करोगे 129 जो है तो इसका कितना आ जाएगा, 782.6 ग्राम, 782.6 ग्राम आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसमें प्रश्न क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक माल को 30% के लाभ पर बेचता है। यहाँ पर सी पी देख लो भैया, यहाँ पर एस पे लिख लो, ठीक है। यानी 100 की चीज़ को उसने कितने में बेच दिया, 130 में बेच दिया, तभी तो 30% का लाभ होगा भैया, ठीक है। यदि लागत मूल्य 25% बढ़ जाता है, ठीक है। लागत मूल्य कौन सा है भैया, ये वाला, ये 25% बढ़ जाता है, यानी 100 का 25% कितना हो जाएगा, 25, यानी कितना हो गया भैया, ये अभी 125 हो गया, ठीक है। और जो विक्रय मूल्य है वो 10% बढ़ जाता है, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना बढ़ जाता है, 10% बढ़ जाता है। देखोगे भैया विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना भैया 10%, 130 है, और ये 10% बढ़ जाता है, यानी 100 से कितना हो जाता है 110, और बटे में 100 आ जाएगा, ठीक है। यानी इसकी गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 3 3 और 1 4 और 1 यानी 143 आ जाएगा, ठीक है। गुणा कर लिए भैया, ये इतना आ गया। अब देखोगे भैया वो पूछ रहा है प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट कितना हो रहा था आप बता दो भैया, 100 में खरीदा था और 130 में बेच दिया तो 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 125 की चीज़ को उसने 143 में बेच दिया, यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हुआ, आप कहोगे भैया यहाँ उसे प्रॉफिट 18 रुपये का हुआ, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट हुआ कितना है, वो नया वाला पूछ रहा है, नया वाला प्रतिशत, तो भैया नया वाला कितना प्रॉफिट है, 18 है, ठीक है। वो कितने पर है, बटे में जो आता है हमेशा क्रय मूल्य आता है, दूसरा वाला क्रय मूल्य यही तो है, यानी बटे में कितना आएगा भैया 125, और परसेंटेज के लिए 100 की गुणा, 25 चौका 100 और 25 पंजे कितना हो जाएगा भैया 125, ठीक है। और अब देखोगे भैया अब आप 18 चौक कितना हो जाएगा भैया 72 हो जाएगा, 72 बटे कितना आ जाएगा भैया 5 आ जाएगा, काटोगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 2 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, पॉइंट लगाओगे 14 पॉइंट कुछ आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।